इस समय मेरे साथ है टीवी की मशहूर एक्ट्रेस रिद्धिमा तिवारी। रिद्धिमा, आप जो है, अगर मैं गलत नहीं तो काफी लंबे समय बाद फिर से एक माइथो कैरेक्टर से वापसी कर रही हैं, राजमहल से। तो कितना एक्साइटेड है इस शो को मैं लेकर? यहाँ आपको करेक्ट करना चाहूंगी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और जैसा कि आपने कहा, ये माइथो शो नहीं है। ये एक फैंटेसी ड्रामा शो है। ज्यादातर कॉस्ट्यूम ड्रामा, पर आई फील पीपल शुड बी अवेयर दैट दिस डाकिनी का कहर शो इज अ फैंटेसी ड्रामा। और ये बिल्कुल भी माइथो नहीं है। ये उस सदी का हो सकता है। इसमें हिंदी के शब्द जो हैं कुछ होते हैं जो प्रॉपर हिंदी, बोलचाल की हिंदी नहीं, प्रॉपर सोफिस्टिकेटेड हिंदी यूज होती है। पर दैट डजंट मीन, मतलब आजकल हम लोग इतनी अच्छी शुद्ध हिंदी नहीं बोलते हैं, बट दैट डजंट मीन इट कम्स इन द माइथो कैटेगरी. ओके। So yeah, that answers. And I'm very excited to be a part of the show. मैंने कभी fantasy drama नहीं किया है, but as a child, I always was very, very fond of, these kind of जादू and mystery and dark. And little did I know, having the patience that I've had in the industry for so long, I think it's 14, 15 years. या But but it's never, one should never think कि अरे my time has ended, my prime has ended, ट्रू opportunities ट्रू। nahi aayenge. So that is one thing I think I've always maintained, that patience, that faith in myself and in the divine, that there will be times when he is going to give me what I truly deserve, and I'm happy I'm playing such a devious and dark character. And the team is good, the team is very supportive, and I give in my every drop of blood every day. Keeps me kicked. सो राइट। तो जैसे कि आपने कहा कि हिंदी बोले, क्या हम हिंदी में बात करें या अंग्रेजी बेहतर रहेगा, आप बताइए. हिंदी हिंदी हिंदी। हिंदी. बिल्कुल, ये ओके, हिंदी चलिए. चैनल, हिंदी शो है। चलिए हिंदी में आपने ही बात जैसे कि करेंगे कहा अब. कि बचपन से ही जादू वादू की कहानियां देखती थी आप, तो आपके इस प्रोमो को देखकर लोगों को लग रहा है रिद्धिमा ने भी ऐसा क्या जादू कर दिया है जो एकदम काया सी पलट हो गई है उनकी। बदली बदली जी सी का, रिद्धिमा कैसे नजर आ रही है? बदली बदली सी क्या होता है ना, कुछ रोल्स आपको इतना अंदर से वो ड्राइव देते हैं कि यू वांट टू गिव इन. लाइक मैंने कहा ना कि मैं अपना एक एक कतरा, एक एक बोलते हैं ना इमोशन, एक एक पैशन का एक एक ड्रॉप दे रही हूँ इस कैरेक्टर को. ये डाकिनी का कहर जो कहानी है, डाकिनी के आसपास इर्द गिर्द मंडराती है. और चंद्रलेखा है निहायत ही खूबसूरत, दुनिया की सबसे शक्तिशाली, दुनिया की सबसे खूबसूरत. तो खूबसूरती के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी तरफ से भी मेहनत करें, क्योंकि जिस तरह के अटायर्स जो आपको लुक दिया गया है, जो चंद्रलेखा का लुक है, बहुत ही खूबसूरत था. शो के स्टार्टिंग में भी, नवंबर से हमारे शो की शुरुआत हुई, तो दर्शकों ने मुझे बहुत पसंद किया. तब मैं पूरे काले काले अवतार में नजर आई. और ये थोड़े ब्रेक के बाद, क्योंकि कहानी हमेशा अच्छाई और बुराई की है, होती है. whenever you narrate, there's always a villain, there's always a hero. एंड आई एम ग्लैड कि इस शो के जरिए मैं लोगों को बता रही हूँ कि जी हाँ, सच्चाई की हमेशा जीत होती है, अच्छाई की हमेशा बुराई पे विजय होती है. तो जो ये अटायर है, ये अपने आप में इतना मैग्निफिसेंट है कि मुझे अपने ऊपर काम करना, एफर्ट नहीं लगाना पड़ा. इट जस्ट हैपेंड वेरी ब्यूटिफुली, वेरी नेचुरली, वेरी एफर्टलेसली. मतलब कुछ चीजें होती है ना, बड़े आराम से हो जाती हैं, क्योंकि आप उसमें बह रहे होते हो, आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता. तो मेरे ख्याल से इस किरदार को मैंने इतने प्यार से गले लगा लिया है चंद्रलेखा को, कि मैं और वो एक हो गए. इसलिए आप वो चेंज, वो खूबसूरती, और वो बोलते हैं ना, वो बदला बदला सा रंग देख रहे हो. मेरा नहीं, चंद्रलेखा मेरे में 70% हो गई है, बोलते हैं ना, मेरे मुंह में आ गई है. सो या आई थिंक, एंड द लव, बहुत प्यार मिल रहा है दर्शकों का, तो वो मुझे बहुत मोटिवेट करता है. सो थैंक यू गाइस, थैंक यू पीपल फॉर लविंग वो मी. तो सबसे ज्यादा मेन है, दर्शकों हाँ, का प्यार वही तो तो सबसे है. ज्यादा मेन वही तो इंस्पायर करता है कि नहीं, मुझे और अच्छा करना है, मुझे और अच्छा दिखना है, मुझे और है। ग्लैमरस इस किरदार को और खूबसूरत दिखाना है. सो या. रिद्धिमा, जैसे कि आपने कहा कि एक फैंटेसी, बहुत ही मैग्निफिसेंट कॉस्ट्यूम्स हैं, लेकिन ऐसे शो में बहुत ज्यादा प्री उसमें भी जाता है, तैयारी में टाइम लगता है, कॉस्ट्यूम्स में बहुत टाइम जाता होगा तैयार वैयार होने में। तो मुझे लगता है कि जी 12 हाँ. घंटे की फिल्म से जरूर आपकी 15-16 घंटे हो जाती है या नहीं?
नहीं, मैंने जैसा कि कहा, हमारी टीम बहुत अच्छी है। जी हाँ, हमें 1 घंटे पहले पहुंचना पड़ता है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है एज एन एक्टर, कि अगर आप थोड़े समय पर पहुंच जाए, और मैं बड़ी बचपन से ही बहुत डिसिप्लिन्ड हूँ, तो मैं समय पर पहुंच जाती हूँ। और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैं अपना मेकअप समय से शुरू कर सकूं, ताकि रोल ठीक टाइम पे हो सके, और ताकि हम, मेरी जो टीम है, मेरा जो प्रोडक्शन हाउस है, वो सफर ना करे। क्योंकि एक प्रेशर होता है जब एक डेली शो होता है, तो सिर्फ मुझ पे नहीं, हम सब पे एक प्रेशर होता है, डायरेक्टर पे प्रेशर होता है कि उसे एक पर्टिकुलर इतना निकाल के देना है, क्योंकि टेलीकास्ट होना है। और वीएफएक्स हमारे शो में, हार्नेसेस होते हैं, वीएफएक्स होते हैं, लाइव लोकेशंस होते हैं, क्रोमा पे हम लोग शूट करते हैं, मतलब पीछे सिर्फ ग्रीन कपड़ा होता है, तो जो लहराती हुई चंद्रलेखा चल रही होती है, माउंटेन्स आसपास, और वो खूबसूरत, बोलते हैं ना, अनइमेजिनल अनइमेजिनेबल जो लैंडस्केप्स दिखाते हैं, वो सब वीएफएक्स में, स्पेशल इफेक्ट्स से होता है। तो वो सारा काम बहुत डिफिकल्ट होता है। मुझे तकरीबन मैक्सिमम 1.5 घंटा लगता है तैयार होने में, क्योंकि ऑब्वियसली जो अभी नया लुक है उसमें ज्वेलरी मतलब मेरे कपड़ों से अटैच्ड है। लिटरली जब मेरा लुक टेस्ट हुआ था, तो समीरा जी जिन्होंने स्टाइल किया है, पूरा लुक किया है, मैं खड़ी हो जाती थी और मुझ पे लिटरली सिलती थी, ज्वेलरी पीसेस या फिर लेस पीसेस मेरे वाह। हाथ पे सिले हुए हैं, या फिर ब्लाउज की पट्टियों पे उन्होंने ऐसे हुक्स दिए हैं, सो दैट हुक्स यहाँ से होके पूरे हाथ में एम्यूलेट बन पाए। तो बहुत क्रिएटिविटी है, मतलब आई आई लव बीइंग द म्यूज। मैंने उनसे कहा भी कि मुझे बहुत मजा आ रहा है, और बहुत पेशेंटली मैं वेट भी करती हूँ। और बेस्ट चीज है ना, मैं सरेंडर कर देती हूँ, मैं अपनी नहीं चलाती। मुझे ऐसा लगता है कि मेन रीजन क्यों मैं अच्छी लग रही हूँ, इसलिए क्योंकि मैं टांग नहीं अड़ाती। ना मैं मेकर्स के विजन पे टांग अड़ाती, ना मैं चैनल के विजन पे टांग अड़ाती, ना मैं अपने स्टाइलिस्ट के विजन पे टांग अड़ाती, और ना मैं जो व्हेन यू सरेंडर, तो वो अपने आप में चीजें बहुत स्मूथ और किचकिच के बिना चलती हैं। तो अगर आप कहें 15-16 घंटे तो डेफिनेटली जी हाँ, 13 घंटे फिर भी जाता है। आप ट्रैवल टाइम पकड़ लीजिए तो 12 घंटे तो हमें फ्लोर पे रहना है। तो अगर आप रहना 14 घंटे बोल रही हैं, तो अगर आप ट्रैवल पकड़ रही हैं, 14-15 घंटे। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। लेकिन मुझे हाँ, लगता है कि अगर काम आपके पसंद का हो तो थकान महसूस नहीं होती। बिल्कुल नहीं। सिर्फ यही क्यों, आप अगर एक्टिंग फील्ड में आते हैं, तो आप हमेशा तो ऐसा रोल नहीं करेंगे जो आपको बहुत अच्छा लगता है। देर आर टाइम्स व्हेन यू पिक अप रोल्स विच आर ओके रोल्स, बट बिकॉज यू हैव टू कीप द साइकिल रनिंग। साइकिल किस चीज की? एक तो कैमरे पे दिखाई देना, मतलब दर्शकों के बीच हमेशा दिखते रहना, क्योंकि जो दिखेगा वो बिकेगा। सो समटाइम्स यू हैव टू पिक अप प्रोजेक्ट्स वेयर the roles are quite average, but then it's important to be seen, to be constantly working. Again, very important thing, you have to pay the bills. लेकिन जब ऐसे इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंसेस होते हैं, जब आपको ऐसा किरदार मिलता है, तो मतलब थकान होने के बजाय दूर हो जाती है। एंड ट्रू, वैसे भी ट्रू, अगर ट्रू। रोल अगर आपके पसंद का नहीं भी है, तो इजंट कैमरा योर फर्स्ट लव? इट शुड बी योर फर्स्ट लव। या। तो भैया कैमरे के बाहों के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती सो स्वीट। आपकी अगर मैं बात करूं तो आपने 2017 में बेगम जान जो फिल्म की थी, उसके बाद हूँ। आपको जी, लगा कि बॉलीवुड ही परस्यू करूं, उसी को कंटिन्यू करूं? जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक कलाकार हूँ, और मैं अपने आप को अगर बांध दूंगी कि अपने ऑप्शंस ओपन रखती हूँ। आई वांट टू डू फिल्म्स, आई वांट टू डू ओटीटी प्रोजेक्ट्स, आई वांट टू डू टेलीविजन। जिस टेलीविजन ने मुझे मौका दिया, उस टेलीविजन को मैं बाय बाय बोल दूं क्योंकि एक फिल्म मिली है? नहीं। मैं अपनी सोच उतनी सीमित नहीं रखती। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को अपने दायरे खुले रखने चाहिए, अपने दरवाजों को, अपने बोलते हैं ना, मौकों को खत्म या बंद नहीं कर देना चाहिए। अपना खुला, खुले रहो। एक आर्टिस्ट को एंटरटेन करना है ना, तो वो इतना अगर सिलेक्टिव हो जाता है, तो वो अपने, यही रीजन है कि मैं इतने सालों से कंसिस्टेंटली काम कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि यस। मैंने अपने अपने आप को सीमित नहीं किया, या मैं गायब नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मेरे को गायब होना नहीं पसंद है। अगेन इट कम्स बैक टू द सेम थिंग, माय लव फॉर द कैमरा। हम्म। अभी तक आपने जैसे कहा कि इतने सालों से मैं काम करती आई हूँ, 2007 से लेके अभी तक की जर्नी। यहाँ पर बहुत सारे लोग, एक्टर्स, ये बात बोलते हैं कि काम नहीं मिलता। मतलब एग्जैक्टली जैसा। exactly. नहीं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। देयर वर फेजेस जब
और ये फेजेस आने जरूरी भी हैं। आई टेल यू समथिंग है ना, क्योंकि जब आपके पास काम नहीं आता, तो जब आपके पास काम होता है तो आप उस चीज को वैल्यू करते हो, आप अपने आसपास के लोगों को वैल्यू करते हो, आप वहां से जो आप कमा रहे हो उसको वैल्यू करते हो। हर एक एक्टर को प्रेपरेशन टाइम मिलना चाहिए जब वो एक प्रोजेक्ट खत्म करता है और दूसरा। अगर आपको फटफट मिल जाता है, वेरी गुड, भगवान आप पे मेहरबान है। लेकिन अगर आप नहीं मिलता है आपको, तो अमूमन ज्यादातर लोग बहुत डिप्रेस्ड और एंजाइटी और ये सब बहुत सारी चीजें होने लगती हैं, डिप्रेशन यस, ज्यादा होता है। क्योंकि आप 12 घंटे इतने बिजी रहते हो कि आपको कुछ सोचने का वक्त नहीं मिलता। फिर आप एकदम से इतने फ्री हो जाते हो कि आपके अंदर सिर्फ शैतानी दिमाग खुराफाते करता है। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एक्टर टू नो दैट आज शूट कर रहे हो ये भी परमानेंट नहीं है, आज खाली बैठे हो वो भी परमानेंट नहीं है। द परमानेंट। इम्पोर्टेंट पार्ट इज दैट यू हैव टू कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ एज अ ह्यूमन बीइंग फर्स्ट, बिकॉज अगर आप एक अच्छे इंसान हैं तो आप अच्छे एक्टर हैं। अगर आप खुद को समझते हैं तो आप किरदारों को बेहतर समझ पाएंगे। तो यही मैंने किया है शायद। इफ आई कैन सेंड आउट दिस मैसेज टू ऑल दोस पीपल हु फील यार एक्टर को काम नहीं मिलता, rather देन क्रिबिंग यार काम नहीं मिल रहा है, आप एक एक्टिंग वर्कशॉप कर लो, आप अच्छे प्रोजेक्ट्स देख लो, अच्छे सीन्स उठा के आप अपने आप को रिकॉर्ड कर लो, या फिर आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो rather देन अपनी सेइंग क्राफ्ट काम पर नहीं काम कर मिलता। सकते हैं। सो आई एम अ वेरी एग्जैक्टली, आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। मुझे ऐसा लगता है कि देर इज सो मच टू डू देन जस्ट स्क्रिबिंग। काम आपका एंटायर वर्ल्ड, एंटायर यूनिवर्स नहीं है। ये जिंदगी में काम आपका छोटा सा हिस्सा है। तो आप जब वो है तब आप अपना मैक्सिमम दो, जब आप वो नहीं है तो आप उन चीजों पे ध्यान दो जो आप नहीं दे पाते जब आपके पास काम होता है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, बहुत ही अच्छी बात कही आपने। आपके दिल के करीब अभी तक कौन सा किरदार रहा है? जी दिशा? नहीं, दिशा कहूंगी SGP 1, SGP 2 में इतना मजा नहीं आया मुझे। जी हाँ, ससुराल गेंदा फूल में दिशा किरदार मेरे दिल के करीब है, लेकिन उससे ज्यादा प्यार मैं मालदा वाली गुलाम में जो मैंने प्ले किया था वो भी मेरे दिल के करीब है। अम्बा मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है, क्योंकि अम्बा ने मुझे छोड़ा ही नहीं। अम्बा बेगम जान की, अम्बा से मतलब इतना डिफिकल्ट हो गया था मेरा सेपरेशन। कहते हैं ना, एक प्रोसेस होता है वेर यू आर यस। काइंड ऑफ गेटिंग इनटू द कैरेक्टर। तो मेरे लिए अम्बा किरदार से सेपरेट होना या काटना या डिस्कनेक्शन बहुत डिफिकल्ट था। हालांकि एक एक्टर को कनेक्शन डिस्कनेक्शन अच्छे से भली भांति आना चाहिए, बट अम्बा से मैं डिस्कनेक्ट नहीं कर पाई थी। और ऑफ कोर्स चंद्रलेखा, चंद्रलेखा चंद्रलेखा इज ऑल्सो वेरी डियर टू मी। आई बहुत एम अच्छे वेरी अच्छे ब्लेस्ड। कैरेक्टर्स हैं एक्चुअली। हाँ, मुझे बहुत अच्छे मिले यार। मतलब पीपल हैव बीन रियली काइंड कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी या उनके विजन को अपने कंधों पर उठा पाऊंगी। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देम। हम्म। इतने सालों में आपने कोई रियलिटी शो नहीं किया, मैं बहुत किसी सरप्राइज ने हूँ। दिया नहीं, किसी ने दिया क्या बात नहीं कर रही है? किसी ने दिया नहीं। मैंने कहा ना, मैं अपने दायरे, अपने दरवाजे, अपने मौके हमेशा खुले रखती हूँ। अगर आएगा तो मैं हाँ कहूंगी, आया नहीं है तो फिर मैं क्या करूं? भाग तो सकती नहीं। हम्म। आई डोंट चेज थिंग्स। इफ इट कम्स टू मी, आई विल से थैंक यू एंड एक्सेप्ट इट with my heart, with हम्म। my soul, with my body. So yeah, कौन सा करना चाहेंगी कभी आया तो? विच वन इज? again, I'm not selective, but I like dancing, so I think Nach Baliye is good. It's a very beautiful concept. मैं आपके अपने बलिए हस्बैंड को भी भी फिर इतना डांस कर लेंगे? मैंने उनको रिसेंटली डांस करवाया था और बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने डांस किया था। मेरे फैमिली में वेडिंग थी, एंड उसके बाद वो बड़े कॉन्फिडेंटली कहते हैं कि अब नच बलिए। इंटरेस्टिंग, ही इज आल्सो एन एक्टर एंड या। वी आर कीन लर्नर्स। तो आई थिंक जो लर्नर स्पिरिट रखते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में। आपने पूछा कि कौन से रियलिटी शो, फियर फैक्टर मैं देखना चाहूंगी। मैं ओवरकम करना चाहूंगी कि को सीखने को बहुत मिलता है। फियर फैक्टर इसलिए, मैं अपने डर जो भय है अंदर, कितनी चीजों को लेकर है तो वहीं जाके पता चलेगा। आज मैं बोलूं मुझे इससे डर नहीं लगता, वहां जाके क्या पता कि मैं डिस्कवर करूं कि नहीं भाई इससे भी डर लगता है। तो वो जो ओवरकमिंग प्रोसेस है, आई थिंक दैट इज यस। वेरी गुड फॉर ट्रू। मी एज अ पर्सन। सो इट विल बी अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। बाकी डांस तो मैं कहीं पे भी कर लेती हूँ, बट हस्बैंड के साथ, इसलिए मैंने नच बलिए क्यों बोला, हस्बैंड के साथ ये जर्नी विल बी एन इंटरेस्टिंग वन टू डिस्कवर। सो 5 साल दीज हो टू। गए ना आपकी शादी को, अगर मैं गलत नहीं, 4 साल? 5 साल, 5 साल हो जाएंगे अभी। ओह है ना? गॉड, वाओ। वाओ, 5 साल हो जाएंगे जून में, June हम्म। 28th। अरे वाह।
आपने कहा कि मैं चीजों को इतना चेज नहीं करती। हाल ही में ना एक वीडियो काफी वायरल हुआ, आपने देखा होगा। वायरल क्या, दिव्या अग्रवाल ने खुद पोस्ट किया अनुराग कश्यप से काम मांगते हुए बहुत कि अच्छी मुझे बात है, काम चाहिए। हाँ। बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। इफ यू सी, यस। इफ यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, नीना जी, नीना गुप्ता इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल। यस, ऑफ कोर्स। क्यों नहीं मांगना चाहिए आपको काम? मुझे हम्म। लगता है उसमें ईगो नहीं आना चाहिए बीच में। मैं चीजों को चेज नहीं करती, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं काम मांगने नहीं जाऊंगी। चीजों को चेज नहीं करती अच्छा। मतलब आई विल नॉट, रियलिटी शोज में मैं किसको टैप करूं, कलर्स चैनल को, या फिर यू कांट चेज द चैनल्स, बट व्हेन इट कम्स टू इंटरेस्टिंग प्रोड्यूसर्स, इफ ही इज right in front of me, I will go up to him or her and say कि मैम सर मुझे आपके साथ काम करना है, प्लीज कास्ट मी, अरे वाह, when are you casting me? सो and नाइस। एंड एक सेकंड के लिए भी हिचकिचाहट नहीं होगी है, क्यों क्यों होगी? ये भूख ही तो है जो हमें जिंदा रखती है एज एन एक्टर। यही खत्म हो गई तो घर पे बैठेंगे हम सब। इट्स नॉट द राइट हम्म। एटीट्यूड। सो शी इज डन अ फैबुलस जॉब asking for work. Fabulous. एंड शी गॉट रिप्लाई एज वेल। She did. या। So where I want to ask you, I want to ask you one thing. Where did she ask for work? On Twitter, did on she ask for work? Instagram. On Instagram, On she so posted a she video. Yeah, just 1.5 minute, I think, or approx 2 minute video saying कि मुझे आपके साथ काम करना है, मुझे तरीका नहीं पता, आप मुझे बताइए, ऑडिशंस का रास्ता बताइए, मुझे करना है आपके साथ काम। oh that's really nice. Very nice. यस। Sorry. सो मुझे भी Hmm. ये लगता है कि आज की जनरेशन भी और आगे आएगी इस तरीके से। कई बार रास्ते सच में नहीं पता होते, तो अगर आप इस नहीं पता तरीके से होते। आगे आए, और लेकिन कुछ लोग हिचकिचाहट में रह जाते हैं, संकोच कर लेते हैं, तो मुझे मुझे लगता है कि लगता है आपके मैंने टाइम भी, में। हाँ। यस, यस। मुझे लगता है मुझे लगता है न्यू कमर्स को ट्रायल्स एंड एरर्स करने ही पड़ते हैं। मेरे लिए कोई रास्ते आसान नहीं थे। मैंने भी ट्रायल्स एंड एरर्स किए, मैंने भी चीजें करके देखी। यहाँ कुछ हो रहा है, वो कहते हैं ना, चूहा बिल बिल बनाता है अपना, या फिर एक रास्ता बनाता है, तो यहाँ देखता है रास्ता खत्म होता है क्या, यहाँ से कोई सुरंग निकल सकती है। हम सब अपनी अपनी सुरंगें खोदते हैं टू गेट टू वेयर वी वांट टू रीच, राइट? तो कभी कभी वो सुरंग ब्लॉक्ड होती है, वहां से कोई रास्ता नहीं होता। एंड आई थिंक एवरीबडी शुड डू दैट, तभी तो यस, सीखोगे। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अब मैं इंडिपेंडेंट आखिर में आपसे चंद्रमुखी के बारे में ही जानना, चंद्रलेखा के बारे में। चंद्रलेखा। मुझे चंद्रमुखी, पारो चंद्रमुखी याद आ गया, अरे ये तो चंद्रलेखा के बहुत बारे अच्छी में बात जान। है। चंद्रमुखी में मेरी फेवरेट एक्टर श्रीदेवी, जिनकी मैं बहुत बड़ी फैन रही हूँ, एंड जिनसे मैं कहूंगी कि मेरे अंदर जो अदाकारी है या मेरे अंदर जो अदाएं हैं, वो श्रीदेवी की लम्हे देख देख के बचपन में, और वो सब घंटों शीशे के सामने खड़े रह के। रिसेंटली एक चीज मैं बताऊंगी, इतनी अनकैनी है। मैं डॉक्यूमेंट्री देख रही थी, यशराज जी, जो अभी रिसेंटली रिलीज हुई, और उसमें मैंने श्रीदेवी का अटायर देखा, कैसे फिल्में बनती है उनकी, रोमांटिक ये हम्म। लोकेशंस। तो उसमें श्रीदेवी का एक बोलते हैं ना, फिल्म का आया जो चांदनी में वो व्हाइट अटायर पहन के पहाड़ों यस, में यस, स्विट्जरलैंड में यस। डांस करे। आप मानोगे, मैंने वो अटायर देख के कहा, चंद्रलेखा की वापसी हो ना तो ऐसा कुछ होना चाहिए। हु बहू, हु बहू मेरे मुंह से निकला, और मैं सेट पे गई और वही। तो चंद्रमुखी बोला तो मुझे उससे श्रीदेवी याद आ गई, जो मेरे दिल के, सो मतलब नाइस। शी इज द रीजन व्हाई आई एम एन एक्टर एंड आई एम वाह। वेयरिंग similar attire. So Chandralekha is inspired from यशराज जी's heroines, क्योंकि उनकी हर हीरोइन वाह। अप्सरा वाली ड्रेस पहनती थी। और अगर आपने लुक देखा है चंद्रलेखा का, तो पूरा एक देखा। उर्वशी मेनका का जो अप्सरा वाला अटायर होता था, धोती नीचे एंड यस। नाइस ब्यूटीफुल लेसी ब्लाउजेस, वैसा सही है। चंद्रलेखा कॉम्प्लीमेंट अप्सरा क्या से मिला कम थोड़ी है। हस्बैंड से? हस्बैंड से कॉम्प्लीमेंट क्या मिला? रोज मिलता है। ही इज लाइक दिस इज ब्यूटिफुल, एंड ही वाज एक्चुअली टेकन अबैक। उसने बोला, ये तो तुमने बोला था उस दिन देखते हुए, तुम्हें वही मिल गया? हम्म। बोलते ये तो बेस्ट ड्रेस है, इट एक्सेंचुएट्स, मतलब इसमें तुम्हारे कर्व्स निखर के आ रहे हैं, और फैबुलस स्टाइलिंग, फैबुलस। ना सिर्फ मेरे हस्बैंड ने, पर मेरी मदर इन लॉ ने भी बोला, माय गॉड, बोलते हैं ना, दिस इज द बेस्ट अटायर, बोलते हैं पीपल कुड हैव गिवन यू, आज तक का हम्म। सबसे खूबसूरत अटायर है। तो दे आर वेरी सपोर्टिव, माय फैमिली इज वेरी सपोर्टिव। सो नाइस, सो नाइस। सो चंद्रलेखा को लेकर क्या मुश्किलें आप फेस कर रही हैं, और किस तरीके से अब इस आगे की जर्नी को देखती है, मैं आखिर में जानना चाहूंगी। चंद्रलेखा अभी जब री एंट्री हुई है तो काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। और चंद्रलेखा
जो ऐसी थी एकदम बोलते ना रोरिंग, मतलब दहाड़ती हुई, वो वापसी के बाद दर्शक देख रहे हैं कि वो थोड़ी शांत हो गई है। अब वो शांत हो गई, बोलते हैं ना ज्यादा ज्यादा दिन शांत नहीं रहेगी, क्या चल रहा है खुराफाती दिमाग में। तो लेकिन फिलहाल चंद्रलेखा जो एकदम शांत हो गई है, अपने नए अटायर में है। तो पहले क्या हो जाता था ना, आप सेट हो गए हो, ब्लैक अवतार है आपका, ब्लैक आउटफिट है, और एक तरीके से मन में जब भी आप वो अटायर में आते हो, आपको ऐसा बोलते हैं ना, आपका जो आपका जो टोन है, या फिर आपका, हाँ, टोन, सेटिंग द टोन फॉर द कैरेक्टर। तो अभी जो टोन है चंद्रलेखा का, या अभी जो कैनवस है जिसमें वो जिस तरह से खेल रही है, वो थोड़ा सा फीका है कंपेयर टू पहले। फीका नॉट इन अ बैड वे, अलग है। तो उससे थोड़ा सा फेमिल डिफरेंट है, लुक भी नया है, तो उससे भी थोड़ा बोलते हैं ना, इसलिए मैंने कहा ना चंद्रलेखा थोड़ा ऐसा लगा दूर चली गई क्या चंद्रलेखा मुझसे, क्योंकि ब्रेक के बाद वापस आई थी। तो बस इट्स अगेन गेटिंग बैक इन सिंक विद द कैरेक्टर। तो बस यही मुश्किलें आ रही है, क्योंकि मेरा जो इक्वेशन घर पे जो राजमहल के लोगों के साथ था, वो भी री एंट्री के बाद बदल चुका है। ओह तो ग्रेट। हाँ, बदल चुका है, वापसी के बाद सबके साथ इक्वेशन बदल चुका है। तो बस थोड़ा सा वक्त लग रहा है, क्योंकि टेलीविजन में चीजें बहुत फास्ट होती हैं, आपको प्रेपरेशन का वक्त नहीं मिलता है। आपको वहीं पे स्क्रिप्ट मिल रही है, वहीं पे आपको समझाया जा रहा है, वहीं पे एग्जीक्यूशन हो रहा है। तो वो थोड़ा सा सिंक इन, हर रोज मैं मेहनत कर रही हूँ, और मैं चाह रही हूँ दर्शक मुझे बताए कि हाउ डू दे लाइक दिस न्यू इक्वेशन। आगे क्या होगा वो तो बहुत धमाल स्टोरी है, पर मैं अभी रिवील नहीं करना चाहूंगी। आई होप दर्शक इंतजार करेंगे, और धमाल स्टोरी के साथ साथ ये न्यू ट्रैक, और आप भी काफी धमाल करेंगी। ऑल द हाँ जी, बेस्ट। हाँ जी। थैंक यू हिना जी, आपके साथ बात करके मजा आया। बहुत, मुझे भी। थैंक यू। थैंक यू सो बाय, मच। टेक केयर। बाय। ब्यूटीफुल वीकेंड। सेम टू यू।